हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग बीएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं सर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे सर, मैट्रिक्स से पढ़े थे, जिसमें एक क्लास हो गया सर, जिसमें है ना मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स का डिफिनीसन पढ़ा है और मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है सर, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए तो आगे हो जो पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे सर? मैट्रिक्स, बीएससी मैथ्स क्या फर्स्ट सेमेस्टर ये सिलेबस सर MIC वालों के लिए भी है और MJC वाले के लिए, जिसका मेजर सब्जेक्ट है उसके लिए भी है। मतलब जिस कहते हैं आप लोग कहते हैं ना सर अथी ऑनर्स पेपर, जिसका ऑनर्स पेपर है उसके लिए भी है, जिसका सब्सिडरी मतलब MIC है उसके लिए भी है। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और नोट्स करना क्या करेंगे सर, शुरू कर देंगे। ठीक है ना, पढ़ेंगे साथ साथ क्या करेंगे सर, नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए तो आगे है ना सर, आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे सर, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक नंबर होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, लेट A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N होगा, एंड B के लिए क्या होगा सर, BIJ यहाँ पर क्या होगा सर, M क्रॉस N होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस B बराबर क्या होगा, AIJ प्लस BIJ, तो M क्रॉस N प्लस BIJ क्या होगा सर, M क्रॉस N हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हैं सर, A का मैट्रिसेस होगा A11, A12, A21, A23, A22। ठीक है, एंड B का मैट्रिसेस होगा क्या होगा सर, B11, B12, B21, B22 होगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे सर, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो A प्लस B बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A11 प्लस क्या होगा सर, B11, A12 प्लस क्या होगा, B12, A21 प्लस B21। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, A22 प्लस क्या होगा सर, B22। यही क्या होगा सर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये फार्मूला आप याद रखोगे। क्लियर ना? चलिए अब क्या करना है सर, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल A का मैट्रिक्स, A का 2 3 4 यहाँ पर 5, एंड B का भी मैट्रिक्स दिया होगा 3 4 6 यहाँ पर क्या होगा सर 7। देन फाइंड A प्लस क्या निकालना होगा सर, B। देन फाइंड A प्लस B। तो आप क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर A प्लस B बराबर, A का मैट्रिक्स कितना है सर, 2 3 4 5, 2 3 4 यहाँ पर क्या होगा सर, 5 होगा, फिर प्लस होगा। B का मैट्रिक्स कितना है, 3 4 6 7, 3 4 6 यहाँ पर क्या होगा सर, 7 होगा। अब यहाँ पर सर कैलकुलेट कीजिए, 2 और 3 कितना होगा सर, 5 होगा, 2 और 3 5, 3 और 4 कितना होगा सर, 7 होगा, 4 6 10 होगा, यहाँ पर 7 और 5 कितना होगा सर, 12 होगा। तो A प्लस B का मान कितना निकल गया सर, 5 7 10 12। यही क्या होगा सर, इसका आंसर होगा। आप लोग फटाफट इसको क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे। नोट कीजिए फटाफट सर, या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे।
नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज 1 में कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, लेट के जगह पर इफ़ कर दीजिए। इफ़ ए एंड बी एनी टू बी, एनी टू मैट्रिसेस, एनी टू एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, देन तब देन तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर क्या होगा? बी प्लस ए। ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होगा? बी प्लस ए। ए प्लस बी बराबर बी प्लस क्या होगा? ए। अब देखिए सर, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रूफ ज़रूरत होगा नहीं, फिर भी हम कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या होगा सर? ए आई जे एम क्रॉस क्या होगा सर? एन। ए का मान ये हो गया, एंड बी का जो मैट्रिसेस होगा क्या होगा सर? बी आई, यहाँ पर जे एम क्रॉस क्या होगा सर? एन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर? ए प्लस बी। तो ए का मान कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर ए आई जे एम क्रॉस एन होगा, फिर प्लस बी का मैट्रिसेस होगा बी आई जे एम क्रॉस क्या होगा सर? एन होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ए आई जे प्लस बी आई जे, यहाँ पर लिख सकते हैं एम क्रॉस एन। अब यहाँ पर क्या करेंगे? बी वाले टर्म को इधर कर लीजिए। तो बी आई जे प्लस ए आई जे, यहाँ पर क्या होगा? एम क्रॉस एन होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस ए आई जे, यहाँ पर क्या होगा सर? एम क्रॉस एन होगा। आप बी के जगह पर क्या डाल सकते हैं? बी, और ए के जगह पर क्या सकते हैं? ए डाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्या होगा? बी आप प्लस क्या होगा सर? ए। लीजिए सर, यहाँ पर क्या होगा सर? प्रूफ हो गया। ऐसे ये ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी हम क्या कहिए हैं सर? प्रूफ कर लिए हैं। ठीक है, चलिए सर फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट्स कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट्स कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 नंबर प्रॉपर्टीज होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2, आप पढ़ेंगे सर प्रॉपर्टीज 2 नंबर प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? इफ़ ए बी एंड सी, इफ़ ए बी एंड सी बी थ्री एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, देन तब तो यह हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी, इसका मैट्रिसेस। तो यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस बी ब्रैकेट अंडर बी प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ए प्लस बी, अब बाहर क्या हो जाएगा सर? सी होगा। लीजिए सर, ये प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव लॉ, ये क्या होगा सर? एसोसिएटिव लॉ का प्रॉपर्टीज हो गया। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक और फॉर्मेट, ए आई जे प्लस बी आई जे
प्लस सी आई जे, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, यही होगा ना सर। अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा तो यही होगा सर। चलिए अब 3 नंबर होगा सर। 3 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए क्या होगा सर, फॉर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, लेमडा ए प्लस बी बराबर क्या होगा, लेमडा ए प्लस क्या होगा सर, लेमडा बी। यही क्या होगा सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो लेमडा इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा, लेमडा ए प्लस क्या होगा सर, लेमडा बी होगा। लेमडा ए प्लस क्या होगा सर, लेमडा बी होगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेमडा ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू लेमडा ए आई जे प्लस लेमडा बी आई जे हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेमडा इज एनी नंबर वेयर लेमडा इज एनी नंबर। लेमडा क्या होगा सर, एनी नंबर होगा। अब ये इसे भी फटाफट क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस, लेट ए तो यहाँ पर ए आई जे, लेट ए आई जे बी अ एम क्रॉस एन, बी अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिसेस, देन द निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए, निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए, इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई क्या होगा सर, माइनस क्या होगा सर, ए होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए का मैट्रिक्स दिया होगा 2 -3 5 7 3 माइनस क्या होगा 8। अब यहाँ पर निगेटिव मैट्रिक्स निकालना होगा, तो ए इज इक्वल टू -2 -3 5 7 3 और क्या होगा सर, -8। अब इसमें गुना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये माइनस हो जाएगा -5, ये माइनस प्लस माइनस 7 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा सर, 8 होगा। यही क्या होगा सर, निगेटिव मैट्रिक्स होगा। यही क्या होगा सर, यहाँ पर निगेटिव मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए सर, यही क्या होगा सर, निगेटिव मैट्रिक्स होगा। फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं सर। आगे होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, बी बी ई बी 2m क्रॉस n, 2m क्रॉस n matrices, 2m क्रॉस n matrices, then the difference of matrix, then the difference of matrix, then the difference of matrix A and B, A and B. तो it is denoted by, it is denoted by
इट इज़ डिनोटेड बाई ए माइनस क्या होगा सर, यहाँ पर बी होगा। इट इज़ डिनोटेड बाई ए माइनस क्या होगा, बी। फॉर एग्जाम्पल ए का मैट्रिक्स 2 3 4 5 7, यहाँ पर क्या होगा सर, 3 होगा। एंड बी का मैट्रिक्स होगा 7 8 -2 3 4, यहाँ पर क्या होगा 6। देन फाइंड क्या होगा सर, ए माइनस बी। निकालना क्या होगा, देन फाइंड ए माइनस बी। आप क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। तो ए माइनस बी आप क्या होगा सर, ए का मैट्रिक्स लिख लीजिए 2 3 4 2 3 4, यहाँ पर क्या होगा 5 7, यहाँ पर 3 होगा। माइनस होगा यहाँ हो जाएगा 7 8 -2 होगा, यहाँ पर क्या होगा सर 3 4, यहाँ पर क्या होगा सर 6 होगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर माइनस में गुना होगा तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर 2 -7, फिर यहाँ पर 3 ये 8 के साथ हो जाएगा तो 3 -8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा सर, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर 4 प्लस क्या होगा सर 2 होगा। फिर इसके साथ ये तो यहाँ हो जाएगा 5 -3, फिर ये 7 4 के साथ तो 7 -4 होगा, ये 3 6 के साथ तो 3 माइनस क्या होगा सर 6 होगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए सर तो -5 आएगा, यहाँ पर क्या होगा -5 आएगा, और ये 4 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ 6 तो -3 हो जाएगा। लीजिए सर यहाँ पर ये निकल गया, यहाँ पर इसका क्या होगा सर, फाइनल आंसर हो गया। फटाफट नोट कर लीजिए सर। आप पढ़ेंगे सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आप पढ़ेंगे सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्लीज़ आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर, बाई अ स्केलर लिखेंगे यहाँ पर A = AIJ M क्रॉस क्या होगा सर N, यहाँ पर क्या होगा सर M क्रॉस N। तो KA बराबर क्या होगा सर K AIJ क्या होगा सर, यहाँ पर M क्रॉस N हो जाएगा। M क्रॉस क्या होगा सर N होगा, यहाँ पर क्या होगा सर M क्रॉस N हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ A का मैट्रिक्स दिया है 3 4 3 7, देन फाइंड 4A। देन फाइंड क्या निकालना है सर 4A। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर क्या निकालना है सर 4A, तो यहाँ क्या होगा 4 का 4 होगा। A का मैट्रिक्स कितना है सर, यहाँ पर 3 होगा 4 होगा 3 होगा, यहाँ पर 7 होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर यहाँ पर, तो 4 तिहाई 12 होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 तिहाई कितना होगा 12, और 7 चौका कितना होगा सर 28 होगा। यहीं पर ये इसका क्या होगा सर, फाइनल आंसर हो गया। यहीं पर इसका क्या होगा सर, फाइनल आंसर हो गया। फटाफट क्या करेंगे सर, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे सर, इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ आप क्या पढ़ेंगे सर, प्रॉपर्टीज़ 1 में इफ़ A and B are, if A and B are any two M cross N matrices, and K is any scalar, then तब तो यहाँ हो जाएगा K
ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा सर, तो के ए प्लस क्या होगा सर यहाँ पर के बी होगा। के ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसमें के से मल्टीप्लाई होगा तो के ए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर के बी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2, इफ़ ए इज एनी, इफ़ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड if A is any matrix and A and B are any two scalar, then तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर a प्लस बी, यहाँ पर क्या होगा a, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी ए। लीजिए सर यही प्रॉपर्टीज़ है। ओके, प्रॉपर्टीज नंबर 3, इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स, इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स, इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स and k be any scalar, and k be any scalar, and k be any scalar, then तब क्या हो जाएगा माइनस के इंटू ए, तो बराबर हो जाएगा माइनस के इंटू ए बराबर माइनस के इंटू क्या होगा सर ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस के इंटू क्या होगा सर ए। इस फॉर्मेट में भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज होगा सर, प्रॉपर्टीज नंबर 4, प्रॉपर्टीज 4 में क्या होगा, इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स, इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स, इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स and A and B be any two scalar, then तब यहाँ पर क्या होगा A B A बराबर हो जाएगा ए बी, यहाँ पर क्या होगा सर ए बाहर होगा। दोनों स्मॉल ए और बी को क्या करेंगे सर अंदर कर लेंगे, और कैपिटल ए वाला क्या हो जाएगा सर बाहर हो जाएगा। फटाफट इसे नोट कर लेंगे सर, यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज इसका खत्म हो गया। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, सर तो कंसेप्ट क्या होगा सर क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे सर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एक क्वेश्चन करेंगे सर, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे सर, क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए बराबर 2 1 0 3 2 0 1 0 1 एंड बी का मैट्रिक्स दिया है 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0, उसके बाद है 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2। हाँ, फाइंड क्या निकालेंगे सर, ए बी निकालेंगे। आप देखिए सर ये मल्टीप्लिकेशन है सर, उतना भी ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है सर 2 1 0 3 2 0 1 0 1, और बी का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है सर 1 1 1 0 होगा 2 1 1 0 2 3
1 क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। अब ए बी का निकालेंगे तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 1 होगा, 1 2 0 होगा, 0 0 यहाँ पर क्या होगा सर 1 होगा। अब बी वाले मैट्रिक्स लिख दीजिए सर 1 2 2 होगा, 1 1 3 होगा, 1 1 1 होगा, 0 0 यहाँ पर क्या होगा सर 2 होगा। अब इसमें क्या करेंगे सर गुना करेंगे, इसका रो इसका रो इसका क्या होगा सर कॉलम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। तो यहाँ पर देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 1 में 2 से गुना करेंगे तो फिर क्या होगा 2 होगा, फिर 0 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका रो इसका कॉलम की है। अब क्या करेंगे फिर इसका रो इसका कॉलम करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, फिर यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो +1 होगा, फिर 0 में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। फिर इसका रो इसका कॉलम तीसरा वाला पे फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 में 1 से गुना करेंगे तो +1 होगा, फिर यहाँ पर 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर अभी इसका रो इसका कॉलम होगा तो यहाँ पर क्या होगा सर 0 + 0 और प्लस क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए सर इसका रो इसका कॉलम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 में 1 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 2 में 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पर 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा सर 0 हो जाएगा। इसका रो इसका कॉलम 3 एकम 3, 2 दूना 4, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। फिर इसमें इसे गुना करेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2 और यहाँ पर क्या होगा सर 0 हो जाएगा। फिर इसमें इसे गुना करेंगे 0 + 0 और यहाँ पर 0 से गुना होगा तो यहाँ पर क्या होगा सर 0 होगा। फिर इसका रो इसका कॉलम तो यहाँ पर क्या होगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर यहाँ पर 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, फिर इसमें इसे गुना करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 3 होगा, फिर इसमें इसे गुना करेंगे 1 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा सर 0 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा सर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर इसमें इसे गुना करेंगे 0 होगा, फिर इसमें इसे गुना करेंगे 0 हो जाएगा और फिर इसमें 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। अब देखिए सर ये आया। अब इसको कैलकुलेट करिए सर, 2 और 2 कितना होगा सर 4 होगा, 2 1 क्या होगा सर 3 होगा, 2 1 कितना होगा सर 3 होगा, ये क्या होगा सर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना होगा 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 कितना होगा सर 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा सर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 1 क्या होगा सर 3 होगा, 3 1 क्या होगा सर 4 होगा, 2 1 1 क्या होगा सर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा सर 2 हो गया। लीजिए सर यहीं पर इसका क्या होगा सर फाइनल आंसर हो गया, यहीं पर क्या होगा सर फाइनल आंसर हो गया। होमवर्क के लिए आप एक लिख सकते हैं सर, होमवर्क के लिए सर, होमवर्क के लिए लिख सकते हैं। ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 4 2 3 6 2 0 एंड बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 1 2 0 1 4 0 0। देन फाइंड ए बी का मान निकालना है, देन फाइंड ए एंड बी का मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, करने के बाद एक होमवर्क है सर, इस पर आप एक प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जल्दी फटाफट आप इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जल्दी नोट कीजिए सर। एक और क्वेश्चन करते हैं सर, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं सर। एक और क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 -3 0। इन्वर्स मतलब सर माइनस लगाना है। यहाँ पर क्या करेंगे सर सॉल्यूशन करेंगे। ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है सर 2 1 -3, यहाँ पर क्या होगा 0।
तो माइनस ए बराबर क्या होगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो -2, यहाँ पर 1, -3, यहाँ पर क्या होगा 0। कैलकुलेट करोगे तो -2, -1, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा सर 0। यही क्या होगा सर इसका आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन ना सर यहाँ एडिटिव इन्वर्स जैसे करेगा तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपका MCQ में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना, इसीलिए हम आपको ये समझा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप वहाँ पर कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। सर उतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का आता है, ठीक है ना, तो 2 मार्क्स में है तो समझ सकते हैं सर, तो डबल ऑप्शन है सर, मतलब 2-2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव करोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो फटाफट क्या करेंगे सर, नोट्स कर लेंगे, फटाफट क्या करेंगे सर, नोट्स कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन सर, इफ ए का मैट्रिक्स 2 3 0 4 1 0 एंड बी का मैट्रिक्स 7 2 4 0 2 1, देन फाइंड ए प्लस बी नंबर में होगा ए माइनस बी, मतलब इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन करेंगे। क्या है सर, ए नंबर क्वेश्चन में, तो क्या होगा सर, ए प्लस बी निकालना है। तो ए का मान कितना होगा सर, 2 3 0, यहाँ पर कितना होगा 4 1 0, प्लस बी का मान कितना है 7 2 4 0 2, क्या होगा सर 1 होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, और 4 के 4 होगा, 4 के 4 हो जाएगा, 2 1 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा सर 1 हो गया। लीजिए सर जोड़ निकल गया। अब इसका क्या घटाव निकालना है, ए माइनस बी का। तो ए का मैट्रिक्स पहले लिख दीजिए, 2 3, यहाँ पर 0 4 1 0 हो गया, माइनस होगा 7 2 4 0 2, क्या होगा सर 1 होगा। अब यहाँ पर निकाल लीजिए सर, 2 में से 7 को हटाएंगे तो -5 होगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 में से 4 तो -4 होगा, 4 में से 0 तो यहाँ पर 4, 1 में से तो -1, यहाँ पर क्या होगा सर -1 होगा। यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये यहाँ ए और बी, ए प्लस बी का भी मान निकालिए और ए माइनस बी का भी वैल्यू निकालिए। आप फटाफट क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, फटाफट क्या करेंगे सर, कैलकुलेट कर लेंगे। इस पर सर 1-2 होमवर्क दे देते हैं सर, आप क्या है सर घर बना लीजिएगा सर, ठीक है सर, होमवर्क लिख देते हैं सर, 3-4 होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, फटाफट होमवर्क लिख दीजिए सर। चलिए होमवर्क 1 नंबर में 0 1 5 2 3 2 -1 0 6 प्लस 2 3 4 6 -7 2 8 4 2। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस बी, और यहाँ पर ए बी बी ए, कैलकुलेट कर लीजिएगा सर। 3 नंबर क्वेश्चन, इफ ए का दिया हुआ है सर यहाँ पर 2 4 6 3, देन फाइंड क्या होगा सर 3a। 4 नंबर क्वेश्चन, इफ ए का मैट्रिक्स दिया होगा 1 0 0 0 1 0 2 0 0, यहाँ पर क्या होगा ए, एंड बी का मैट्रिक्स दे देगा सर यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0, यहाँ पर क्या होगा 2 देगा। देन फाइंड ए बी का मान निकालना है, ठीक है सर। यहाँ पर सर आपका टॉपिक ख़त्म हुआ सर। अब नेक्स्ट पार्ट में जो टॉपिक पढ़ाई होगा सर, ट्रांसपोज पढ़ाई होगा। यहाँ पर देखिए सर, आप जाके सिलेबस में चेक कीजिए सर, 2-3 टॉपिक ज़रूर ख़त्म हो गया होगा, 3-4 क्लास और जाएगा, उसके बाद आपका मैट्रिक्स क्या होगा सर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट चलेंगे। क्लियर, ओके बाय, मिलते हैं कल।